ऑफिसर बनने का सपना लेकर आए थे जहां, बाढ़ में बह गई सारी उम्मीदें और अरमान। अब कौन देगा जवाब, हमारी सुरक्षा का है सवाल। अब कौन देगा जवाब, हमारी सुरक्षा का है सवाल। मौन क्यों है वो गुरु जो पढ़ाते थे हमें नैतिकता का पाठ। मेरे पास शब्द नहीं थे, इसलिए मुझे ऐसे शुरुआत करनी पड़ी। कहने को बहुत कुछ है, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। क्या बोले यार, हम इतने बड़े बड़े सपने लेके, हम मिडिल क्लास पर्सन, राइट, कुछ नहीं होता हमारे पास और करने को। हम एक सपना देख लेते हैं कि यार हम ऐसा बनेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, हम यूपीएससी को क्लियर करेंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है? जो बड़े बड़े र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, ये बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाज हैं, ये एक चीज़ बच्चों के दिमाग में बहुत गंदे तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं। दिल्ली ना आए ना तो कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। बच्चा वही क्लियर करता है जो दिल्ली आता है। अरे ठीक है, आपको तो अपनी फीस से मतलब है ना, आप तो पूछते भी नहीं हो बाद में बच्चे का पेपर हुआ नहीं हुआ। अरे वो तो छोड़ो, पेपर की बात तो बहुत दूर है। व्हाट अबाउट दियर लाइफ? पढ़ाते हो ना हमें पॉलिटी में, सभी पढ़ाते हो, सभी बताते हो कि आर्टिकल 21 होते हैं, राइट टू लाइफ। कहाँ है हमारी लाइफ, कहाँ है हमारा सेफ इन्वायरमेंट? कहीं पे भी नहीं है। कौन से स्टेप्स ले रहे हो? अभी तो ब्लेम गेम चल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर लो, जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनको ब्लेम कर लो, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करो कि ऐसा नहीं था वैसा था, उसकी वजह से फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं थी, उसको ये इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी। अरे स्टॉप दिस ब्लेम गेम राइट नाउ, टेक एक्शन, वी नीड जस्टिस। उनसे पूछो जिनके बच्चे गए हैं। बनाना तो मैं इस वीडियो को बहुत पहले से चाहती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता। देखो, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ और मुझे पता है, मेरा भी कहीं ना कहीं एक सपना था कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ना है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिल्ली नहीं गई। उससे पहले लाइफ है। इतने बड़े सपने लेके पेरेंट्स पता नहीं क्या कुछ करके, कई लोग अपना घर तक बेच देते हैं यार बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए, अपनी हर एक चीज़ को बेच देते हैं। हम ना एक वक्त की रोटी खा लेंगे नहीं, पर हमारा बच्चा ना दिल्ली जाके पढ़ेगा, वो आईएएस बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, वो कुछ करेगा। इसी सपने के साथ में जो माँ बाप है ना वो दिल्ली भेजते हैं, बच्चों के एडमिशन करवा के जाते हैं। नया सैम आया है, नया सेमेस्टर आया है, आई मीन नया ईयर आया है, बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, सब करेंगे। किसी को पता था कि ये होगा? नहीं होगा। आप तो अपनी फीस लूट लेते हो, ठीक है, आप तो सब कुछ दूसरे पे ब्लेम कर दोगे। बच्चा कल को फीस नहीं भरता, आप उसकी जान ले लेते हो, ठीक है, कि फीस कहाँ है, क्लास में एंट्री देंगे, वो नहीं करने देंगे। अब उसकी जान गई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वाई यू पीपल आर नॉट अकाउंटेबल राइट नाउ? हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाती है, इंटेग्रिटी, मॉरल करेज कहाँ पे है? वेयर इज दैट? वाई यू पीपल आर साइलेंट नाउ? वाई यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग? बच्चे खुद से कदम उठा रहे हैं, एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो करो। इलीगल एक्टिविटीज को चला रहे हो, ये लाइब्रेरी का जो कल्चर है, सिस्टम, इसको बंद करो। वाई? हम जाते हैं यहाँ से, मैं बताती हूँ, मैं कोचिंग लेने गई तो मेरे दिल में एक बात हमेशा ही रह गई थी कि नहीं, मुझे दिल्ली जाके पढ़ना है, दिल्ली के बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। हर बच्चा इसी उम्मीद के साथ में जाता है, वहां जाके उसके साथ में गंदा बिहेव होता है। एक तो कोचिंग्स की अलग ही लूट है, ठीक है, इनकी अपने कुछ क्राइटेरियाज है भाई, इनकी अपनी कुछ इतने भाव बढ़ा रखे हैं कि नहीं इस चीज का इतना पैसा, इस चीज का इतना पैसा, टेस्ट सीरीज तो अलग से पे करो, सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी when you are not able to provide them the safe environment, then who is responsible, my dear coaching mafia? सिर्फ आपको ही नहीं है। Where are the authorities right now? What they are doing? Where is the justice right now? बच्चे बैठे हैं, देखो यार, अभी तो सिर्फ आप कह रहे हो कि 3 जिंदगियां गई हैं, अरे 3 जिंदगियां नहीं गई हैं। स्टॉप हाइडिंग ऑल द फिगर्स, ठीक है। इफ यू पीपल हैव अ गट्स, रिलीज दैट फिगर्स राइट नाउ, दैट्स ऑल। यू नो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या नहीं बोल रही हूँ। वट एवर इज कमिंग, आई एम जस्ट सीइंग दैट आउट। यार उनसे पूछो जिन माँ बाप के बच्चे गए हैं, ठीक है, उनका बच्चा वापस घर लौट के नहीं आ जाएगा। आप उनको 5 करोड़ भी दे दोगे, 10 करोड़ भी दे दोगे ना, उनका बच्चा वापस नहीं आएगा, ठीक है। बट येस, यू हैव टू गिव समथिंग टू दोज पेरेंट्स। वो अपना सब कुछ उस बच्चे के लिए लगा देते हैं जो दिल्ली आता है सपने के साथ में कि मम्मा पापा मैं वापस आऊँगा ना, अब तो आईएएस और आईपीएस बन के आऊँगा, या आईएएस और आईपीएस बन के आऊँगी, फिर देखना आपने जितना भी कर्ज लिया है ना, आपने जितना भी सब कुछ करा है ना, वो मैं चुका दूंगा या मैं चुका दूंगी। इतनी मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, सब करते हैं, अपना खाना पीना छोड़ के। नहीं यार, इस चीज़ को मैं बचा लेता हूँ, बचा लेती हूँ, मैं कोचिंग का ये ले लूँगा, मैं वो कर लूँगी ताकि मेरा पेपर निकल जाए। यार मेरे माँ बाप पीछे बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं, मेरा बच्चा आएगा, मेरी लड़की आएगी, मेरा लड़का आएगा, आईएएस आईपीएस बन के आएंगे। वहाँ तो कुछ और ही चल रहा होता है। आई एम सॉरी, मुझे बीच में वीडियो बंद करनी पड़ी थी क्योंकि
मुझे ना बोलते बोलते मेरा मन भर आ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू की कंसर्न यहाँ पे रेज और फिर कुछ लोग बोले और फिर उन सब चीज़ों में मैं फंसूँ यहाँ बीच में, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोलती है तो किसी का मुंह तो पकड़ा जा नहीं सकता। तो मैं बड़ा सोच के यहाँ पे मैंने इसको बंद ही कर दिया कि नहीं, मेरा मन भरा रहा है, तो मैंने इसको स्टॉप करा। मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बस कहने को बहुत कुछ है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, ठीक है। मेरे भी पीछे पेरेंट्स हैं, वैसे ही वो बच्चे थे। 25 साल की उम्र क्या होती है? वो बच्चा जिसकी करंट लगने से जान गई है यार, वो उसका पेपर क्लियर हो गया था, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, कितना खुश होगा, उसके माँ बाप कितने खुश होंगे यार, उसकी फैमिली में क्या ही माहौल होगा। अब उसने मेंस देना था, कितना खुश होगा, कितना उसने मेहनत करी होगी। पहले तो प्रीलिम्स को निकालने में कितने सालों की मेहनत होगी, सिर्फ उसकी नहीं, उसके माँ बाप की, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली की, उसके भाई बहन की, सबकी मेहनत होगी यार। सबके सपने जुड़े थे। अब जब कल को वो वाकई में वो दिन आया था कि यार अब तो बस कुछ कदम दूर है, जान चली गई। मैं बहुत खुश हूँ यार कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। क्या पता मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता कि अमन प्रीलिम्स हो गया है, अब तो कोचिंग वाले कहते हैं कि नहीं मेंस के लिए वहीं पे आना पड़ेगा, वहीं पे सब कुछ होता है, और मैं चली जाती, कल को मेरी जान चली जाती तो क्या होता। मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची में बहुत खुश हूँ। एक गलत कल्चर इन्होंने फैला दिया है, अभी तो सब कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े टीचर्स हैं, आई एम सॉरी, मैं नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहती हूँ यार। सब लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को इतना गाइड करते हो, सब करते हो, लेकिन अभी आपकी सपोर्ट की जब सबसे ज्यादा जरूरत है, वेयर आर यू पीपल राइट नाउ? व्हाई यू आर नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड? अगर यही बच्चे गरीब घरों के ना होते, मिडिल क्लास फैमिलीज के ना होते, किसी बिलियनरी के होते, तो ये सिचुएशन यहीं पे होती क्या? ये हालात अभी भी ऐसे ही होते क्या? कोई एक्शन ना लिया जाता, कोई जस्टिस ना लिया जाता? ये तो सामने आ गया कि 3 बच्चे हैं, पर ये सच नहीं है। बच्चे बहुत गए हैं, गंदा पानी उनके अंदर भर गया, वो नाले का पानी वहां पे आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है। अगर वहां पे पहले से प्रॉपर वहां पे मेजर्स लिए गए होते, प्रॉपर वहां पे चीजें होती, तो ये हालात देखने को ना मिलते कि आपको मौत ही चाहिए, किसी की जान को ही सेक्रीफाइस करना है, तभी आपका ध्यान उन चीजों पे जाएगा। अरे सबका ध्यान जाता है, आप इंस्पेक्शन करने जाते हो 4, आई एम सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, वट एवर, ठीक है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, जो भी है, सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आप इस किसी की जिंदगी जा रही है, आप इस बात के ऊपर बैठ के लड़ हो कि यार ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। अरे अभी एक्शन लेने की चीज है, जिसकी जान चली गई है उसको आप वापस तो ला नहीं सकते हो, लेकिन कल को और जाने ना जाए जो उन बच्चों के साथ हुआ, वो कैसे उनकी जान निकली होगी यार। कैन यू पीपल इमेजिन? आपके लिए कहना तो बड़ा आसान है, ये डेड बॉडी मिली है, वो डेड बॉडी मिली है, ये बच्चा ऐसा था, ये बच्चे की, ये बच्चा यहाँ से था, बच्चा वहां से, 3 मरे, 4 मरे, कहना बहुत ईजी है। एक भी मरते हैं ना, उसकी जिंदगी कैसे निकलती है, आस्क दैट पर्सन जिसकी जान गई है और उसके बाद उसका परिवार है, उससे पूछो यार। अभी सब अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, कुछ जवाब नहीं देंगे, और होगा क्या? हर चीज यहाँ पे बिक जाती है। आई एम सॉरी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, आवाज उठ रही है। आई एम सो ग्लैड कि जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं, कि उनमें इतनी करेज है। लेकिन जो मोरालिटी का पार्ट सिखाते हैं ना, उनमें मॉरल करेज बिल्कुल भी नहीं मुझे दिखाई दे रही कहीं पे। मैं कुछ ओपनली ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ इस वक्त। मेरे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा, कि क्या है ये सब, क्या है? चंद पैसों के लिए आप सबके लिए तो 500, 50,000, 1 लाख बहुत छोटे होंगे, लेकिन जिसके माँ बाप भरते हैं ना, जो लोग भरते हैं ना, उनसे पूछो। मुझे नाम नहीं याद है, जिस लड़की की डेथ हुई है, 25 ईयर्स एज थी, अभी 1 महीना पहले शायद उसकी एडमिशन हुई थी। कितने सपने लेके आई होगी यार वो वहां पे, कितने सपने होंगे उसके। उसने सोचा होगा यार कि 1 साल है, अगले साल तो मेरा पेपर है, मैं तो तैयार कर रही हूँ। लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे यार, कोई कहीं जाके डांस नहीं कर रहे थे, कहीं जाके कोई यू नो रूल्स ब्रेक नहीं करते जाके रोड के ऊपर कि हाँ तब इनकी डेथ हुई है, उनकी गलती है। वो मासूमों की तरह पढ़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। उनका यही कसूर था, सबका यही कसूर है, सपने देखना ही कसूर है ना। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ना बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और जिसका बवाल बने। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट। समझ नहीं आ रहा मुझे सच्ची में। वी नीड जस्टिस नाउ, ठीक है। अब जो जिंदगियां चली गई हैं, आप उनको ला नहीं सकते हो। आप उनकी फैमिली को कुछ भी दे दोगे ना, आप उनका बच्चा उनको वापस नहीं कर सकते हो। अब इस गलती से कुछ सीखो और कुछ एक्शंस लो। अब जो मौन बैठे हो ना,
तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ और बच्चों के लिए स्टैंड लो। चाहे वो एक ज़िंदगी है, चाहे वो 4 ज़िंदगी है, चाहे वो 10 ज़िंदगी है, चाहे वो 30 ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है यार। कोई चीज़ ज़िंदगी किसी की वापस नहीं ला सकती। आप किसी को कितना भी पैसा दे दो ना, कोई ज़िंदगी किसी की वापस नहीं ला सकता। तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हो आप लाइफ के साथ में किसी चीज़ को। अब बोलो, एक्शंस लो। पुलिस को ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन को ले लो, MLA हो गया, MCD, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ गलत निकल जाए, नहीं पता। नहीं समझ आ रहा मुझे। बस एक ही चीज़ है कि वी नीड जस्टिस। अब जस्टिस चाहिए हमें। जिनकी ज़िंदगियाँ चली गई हैं वो चली गई हैं, उनको जस्टिस दिलाओ। उन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस करा है, उनकी वजह से ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। अब इस चीज़ को बंद करो, बंद करना चाहिए। जो सब कुछ इलीगल चल रहा है ना, स्टॉप दिस, इसको बंद करो, बैन करो इन चीज़ों को वहाँ से रिमूव करो। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। अभी भी लेसन ना लिया ना तो ये 3 जो जिंदगी आप दिखा रहे हो ना अपनी फिगर्स में, ये बढ़ जाएंगी और हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में जाएंगी। उस दिन क्या आप सबकी आंखें खुलेंगी? बता दो। उस दिन अगर आपकी आंखें खुलेंगी, अगर उनमें से आपका कोई चहेता होता, तब भी आप सबका यही रिस्पॉन्स होता। एंड आप सब में दोज नो वेल कि कौन है ये आप सब में। मुझे वीडियो को बार बार कट करना पड़ रहा है, बार बार कट करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को। जिंदगी ना खराब कर दी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स ने। सबके सपनों का ना मजाक है। कोई सपना देखता है ना, उसके सपने के ना बोलियां लगती हैं और कुछ नहीं है। बनते तो फिर भी 1000 लोग ही जाके हैं, उसमें से 200 लोग IAS बनेंगे, 150 लोग IAS बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन सपने सब दिखते हैं और उनके सपनों के साथ में खेला जाता है और कुछ भी नहीं करा जाता। खाने के लिए उनके पास वहाँ पे प्रॉपर नहीं होता, हर एक चीज़ को वो सेक्रीफाइस करते हैं। गर्मी में पड़ते हैं वो छोटे छोटे कमरों में। जिनके पास, नहीं बोलना चाहती मैं कुछ यहाँ पे। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आई एम सॉरी बट आई एम लिटरली फीलिंग वेरी बैड कि मान लो उन बच्चों की जगह में से हम में से कोई एक होता। नो वर्ड्स। ये बोलूँगी यार, एक सबक सीखो, जिंदगी पहले है। ये लोग ना आज हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, आज हाईलाइट कर देंगे, 4 दिन और चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ये लोग साइलेंट है, कुछ नहीं करने वाले। दोबारा से ना सब कुछ रिज्यूम हो जाएगा, सब कुछ वापिस आ जाएगा और ये लोग सब कुछ वैसे ही करेंगे। लैंडलॉर्ड अपनी चलाते हैं वहाँ पे, कहीं पे नहीं, हर जगह का नहीं बोलना चाहती मैं कुछ यहाँ पे। सब अपनी चलाते हैं और कुछ नहीं है। बच्चों का पर्सपेक्टिव कोई नहीं देखता। कौन हो, आए हो, पढ़ के चले जाओगे। जानवर नहीं है हम। और जानवर के पास भी प्रॉपर राइट है सेफ इन्वायरमेंट में रहने का, हम तो फिर भी इंसान है। At last, I would like to emphasize that stop expecting anything from those who claims to be the god of students, जिनके बिना कुछ नहीं है बच्चे, जो बच्चों के लिए सब कुछ है। But when you are not able to provide the timeless assistance, then my dears, you are nobody to us. Now it's time to raise our voice. देखो यार, हम वहां जाके फिजिकली तो उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी आवाज को फिजिकली फॉर्म में वहां पे ले जाके नहीं दे सकते हैं, बट थ्रू दिस मीडियम, चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है, ये मीडियम है हमारे पास जो हमें उनसे जोड़ता है। सो वी हैव टू रेज आवर कंसर्न, वी हैव टू होल्ड देम अकाउंटेबल हु क्लेम्स टू बी द गॉड ऑफ अ स्टूडेंट, राइट। वो गाइडर है ना, सो वेयर इज देयर गाइडेंस राइट नाउ? जब स्टूडेंट्स को डायरेक्शन की जरूरत है, सो वेयर दे आर। जब स्टूडेंट्स को वाक्य में जस्टिस की जरूरत है, तो कहाँ पे है सब, कहाँ पे है? औरों का छोड़ो, अथॉरिटीज का छोड़ो, उनका बाद में टच है बच्चों से, पहले टच किसका है? यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज योर ट्रांसपेरेंसी, व्हाई यू आर नॉट रिलीजिंग द प्रॉपर और एक्यूरेट फिगर्स? तो ये अब हमारे ऊपर है। एक आवाज भी उठाओगे ना यार, एक आवाज करके वो 2 बनेंगी, वो 3 बनेंगी, वो 4 बनेंगी, आवाज बढ़ती जाएगी। अगर आप सोचोगे यार हमारे उठाने से क्या हो जाएगा, नहीं, एक से ही शुरुआत होती है हर चीज की। तो यू हैव टू रेज योर वॉइस, क्योंकि देखो यार, आपको भी पता है
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बाद में जस्टिस देने का कोई फायदा नहीं है। जस्टिस हमें अभी चाहिए, लीगली जस्टिस हमें चाहिए, हर तरह से हमें जस्टिस चाहिए। वो साइकोलॉजिकल इतना ब्रेकडाउन जो हो चुका है, उस लॉस को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी स्टेप आपको लेने होंगे। फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कोई ये डिजास्टर जो हुआ है ये ना हो। यू हैव टू टेक एक्शन, राइट। और मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने मौन व्रत को धारण कर लिया है। और फालतू की चीजों पे बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं है, जस्टिफिकेशंस बाद में देने का कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। अभी इट्स टाइम। टाइमली हेल्प नहीं करोगे तो बाद में कुछ नहीं है, टाइमली सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। अभी सबके कान आंख मुंह सब बंद है, सब बंद है, क्योंकि सभी इस चीज का कहीं ना कहीं हिस्सा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बस अपनी पॉकेट्स भरते रहनी है, बाकी जिसके साथ में जो होता है होता रहे। यही बोलूंगी यार, अपनी आवाज को उठाओ जितना हो सके। वी नीड जस्टिस, दैट्स इट। हमें नहीं पता कैसे प्रोवाइड करोगे, वो उनके ऊपर है। एक एक बच्चे को आवाज उठानी पड़ेगी, मैटर नहीं करता आप किस फील्ड से हो, कोई भी इस चीज का हिस्सा बन सकता था यार। चाहे आप नीट के एस्पायरेंट हो, जेई के एस्पायरेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पायरेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम के नहीं हो, कोई वहां पे कॉलेज वगैरह के भी स्टूडेंट हो, किसी के साथ में भी ये हादसा हो सकता था। अभी तो बच्चे इसका शिकार बने हैं, कोई भी बन सकता था। तो अभी इन लीगल कामों के लिए अगर आप कंसर्न नहीं उठाओगे, देखना यार, यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा है। तो चलो यहाँ तो फिर भी इतना नहीं है, उसको तो हब माना जाता है ना, दिल्ली को तो हब माना जाता है, मुखर्जी नगर हो गया। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है दिल्ली के बारे में, बट जितना मुझे पता है कि जो ये वायर वगैरह का सिस्टम होता है ना यार, इन्होंने बहुत बस अपने फायदे के लिए चीजों का यूज होता है। बाकी बच्चे के साथ में जो होता है जाए, ठीक है। चाय वालों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं, बुक्स वालों ने अपना चला रखा है, सब अपनी अपनी पॉकेट से भर रहे हैं। अब जब स्टेप लेने की बात आई, अब जब कदम उठाने की बात आई, बच्चों के साथ में आवाज बन के उनकी हिम्मत बढ़ाने की बात आई, अब सब अपने मौन व्रत को धारण करके बैठे हैं। कोई नहीं बोलने वाला, कोई अभी यहाँ पे ज्ञान नहीं देने वाला है। आई एम सॉरी इफ मैं किसी के टूवर्ड्स थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल आपको शो हो रही हूँ। आई एम सॉरी। देखो, आप बच्चों की आवाज बनते हो ना, हर चीज में बनते हो ना, उनको गाइड करते हो, उनको सब कुछ दिखाते हो। तो अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो कहाँ पे हो? बस यार यही बोलूंगी, यही बोल के बंद करना चाहूंगी मैं इस वीडियो को। ये तो आपने मुझे किसी ने बोला था, विकास आपने बोला था कि आई शुड मेक द वीडियो, तो मैंने उसको बनाया। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है अंदर। मैं नहीं चाहती उस इमोशन में, उस इमोशनल स्टेट्स में मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो कुछ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए। बट नहीं, इट्स टाइम टू रेज आवर कंसर्न। अब नहीं उठोगे ना, अब अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल को उस चीज़ का शिकार कहीं ना कहीं हम भी बन सकते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा मैंने ये चीज़ बोली है, कोई भरोसा नहीं है। खुद हम मरे ना, नेचुरली मरे, बीमार होके मरे, वो बात अलग है। किसी की लापरवाही से मरना, हमारा क्या कसूर है उसमें? क्या कसूर था उन बच्चों का? किसी की लापरवाही से किसी की जिंदगी जा रही है ना, तो जिसने वो लापरवाही करी है ना, उसको इस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको हर एक चीज़ का हिसाब चुकाना चाहिए। आज अगर ये मुद्दा बंद हो गया ना, आज यहाँ पे आवाज़ ना उठाई, इसके बाद आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। क्योंकि अगर आज सबक ना सीखा तो कभी सबक नहीं सीख पाओगे। अब नुकसान कम हुआ है, माल सबको आ जाता है, लेकिन जान नहीं आती। जान माल का नुकसान होता है ना, जान नहीं आती, माल फिर भी बन जाता है, राइट। जो मटेरियल है ना वो फिर भी बन जाएगा, जाने वापस नहीं आएंगी। आज अगर आप कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि 3 जिंदगी गई हैं, 4 जिंदगी गई हैं ना, ये कल को नंबर बढ़ेगा अगर आज आवाज नहीं उठी। देखो यार, हम में से एक थे वो बच्चे, हमारी तरह ही उनके कुछ सपने थे, हमारी तरह वो भी अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते थे। एक चीज याद रखना, जब आपके मन में है ना कि कोई आवाज नहीं उठानी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी एक आवाज कुछ नहीं कर सकती, तो एक चीज हमेशा अपने मन में लाना कि अगर मैं उनकी जगह पे होता या मैं उनकी जगह पे होती और मेरे लिए अगर कोई आवाज ना उठाता, तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी यार। वो तो चले गए हैं, वो अपना सेक्रीफाइस कर गए, उनके सेक्रीफाइस को अब बेकार मत जाने दो यार। मुझे सोच के भी ना फील हो रहा है कि यार उनकी जान कैसे निकली होगी तड़फ तड़फ की। वो क्या मोमेंट होगा उनकी जिंदगी का, जब उनके सामने, उनकी आंखों के सामने ये आ रहा होगा, काश मैं ये फैसला ना करता, मैं ये फैसला ना करती, मैं यहाँ पे ना आता, मैं यहाँ पे ना आती। और उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी उठ रहा होगा, हम यहाँ पे ना भेजते, हम यहाँ पे ना भेजते, हमने अपने बच्चों को मरने के लिए यहाँ पे भेज दिया। गलती माँ बाप की नहीं थी, गलती बच्चों की नहीं थी। जिनकी गलती है ना, उनकी आंखों पे जो पट्टी है ना, उसको उतारने का वक्त आ गया है। नाउ एकजुट होके वी हैव टू रेज आवर वॉइस। मुझे पता है यार कि मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, ठीक है। मेरी कम्युनिटी में अब कोई कुछ भी बोल लेना, कोई
फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, एक 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 भी आके आवाज़ देता है ना, ठीक है, एक एक करके बहुत चीज़ें आगे मल्टीप्लाई होती हैं। तो बेशक मेरी कम्युनिटी छोटी है, छोटे से बड़े की शुरुआत होती है। नाउ वी नीड जस्टिस, इनको अकाउंटेबल ठहराओ, वरना ये कोचिंग माफियाज हो गए जो भी हैं, ये सब मिले होते हैं आपस में, अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी है। हमें तो हर चीज़ पे उंगली यहाँ पे करूँगी, डेफिनेटली करूँगी मैं, क्योंकि जो इंस्पेक्शंस करने आते हैं ना, वो उनकी आंखें बंद नहीं होती, उनके कान बंद नहीं होते, उनको सब कुछ वहाँ पे दिखाई देता है कि लीगली सामान वहाँ पे पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। वो बड़े अपने डॉक्यूमेंट्स में कर देते हैं कि नहीं वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। जब दिल्ली में ऐसा सब कुछ हो सकता है तो अब और जगहों पर होगा, तो वहाँ पर तो चीज़ें सामने ही नहीं आएंगी। जब हमारे इतनी दिल्ली क्या महत्व रखती है इंडिया के लिए, सबको पता है। जब वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है तो और कहीं पे होगा यार, तब तो ये लोग जान, जब इतना वहां पे छुपा रहे तो यहाँ तो क्या ही करेंगे लोग। तो बस यही बोलूंगी यार, रेज योर वॉइस, सपोर्ट दोस्त जो वहां पे खड़े हैं, जो वहां पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बिहाफ पे लड़ रहे हैं। जो जिंदगियां गई हैं ना, उनको व्यस्त मत जाने दो, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस को ऐसे मत जाने दो। रेज योर कंसर्न, हम ही होते हैं जो इनके पॉकेट्स भरते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा भी अपने आप से अवेयर होना, हमें अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और इनको अब अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जो मोरालिटी का पार्ट हमें पढ़ाते हैं, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन देयर मॉरल करेज, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन देयर प्रोफेशनल एथिक्स, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन देयर मोरालिटी। ऐसे काम नहीं बनेगा। सो थैंक यू एवरीवन।